नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा ने वस्तु एवं सेवा कर संग्रह के मामले में एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में राज्य ने लगभग 31% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सरकार का कहना है कि डिजिटल निगरानी, बेहतर कर प्रशासन और अनुपालन बढ़ने से राजस्व संग्रह में यह बड़ी सफलता मिली है, जिससे विकास योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। अंबाला में आवास मरम्मत अनुदान से जुड़े लगभग 31.4 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सरकारी अधिकारियों सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी वित्तीय लेन देन, दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया की विस्तार से जांच कर रही है तथा आगे भी कार्रवाई की संभावना जताई गई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का गौरव बढ़ाया है। मुक्केबाजी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा की मजबूत खेल नीति और प्रशिक्षण व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम लगातार दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 996 गांवों में अटल लाइब्रेरी का निर्माण पूरा कर लिया है। इसके अलावा 1107 अन्य गांवों में भी नई लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिल सकेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भिवानी की मुक्केबाज प्रिया घणघस और साक्षी चौधरी की सफलता पर उनके पैतृक गांवों में उत्सव का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों, परिवारजनों और खेल प्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया तथा उनकी उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी गईं। हांसी के सोरखी गांव के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और युवा खिलाड़ियों के लिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया है। हरियाणा सरकार ने खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए पिछले 4 महीनों में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान 494 स्थानों पर छापेमारी की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 लाइसेंस रद्द किए गए। सरकार ने किसानों को समय पर उचित इनका किसानों के लिए कार्ता सरकार ने की गई मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए निगरानी और सख्त करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने नई संगठनात्मक टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम के गठन में क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुभव का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम आगामी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नूंह जिले में प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सावन और शिवरात्रि के अवसर पर जींद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में विशेष बदलाव किए गए हैं। जींद सफीदों राज्य राजमार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रोहतक में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। यात्रा मार्गों और शिविरों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का रिस्पांस टाइम 5 मिनट निर्धारित किया गया है, जबकि डीजे की तेज आवाज, हथियारों के प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पंचकूला के एक हेड कांस्टेबल दंपति अपनी सरकारी ड्यूटी निभाने के साथ 7 लोगों की सुरक्षा के लिए सांपों का रेस्क्यू भी कर रहे हैं। कोबरा और कॉमन क्रेट जैसे विषैले सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने के उनके प्रयासों की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। यह दंपति अब तक अनेक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। जींद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम और गोदाम से 24 एयर कंडीशनर सहित अन्य सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान चोरी किया गया अधिकांश सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने किस्तंदी के गिरफ्तार बाहोन के आरोपी कर्मचारी के बाहोन पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित कड़ियों का भी पता लगाया जा रहा है।
यमुनानगर में डीएवी डेंटल कॉलेज तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से अनाज मंडी परिसर में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। आयोजकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के लिए भी जागरूक किया। सोनीपत में आयोजित माता महालक्ष्मी महाभिषेक और श्री अग्रसेन महिमा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने तथा समाज सेवा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। गुरुग्राम स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम में युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक किया गया। फतेहाबाद जिले में 3,260 इंतकाल लंबित पाए जाने के बाद प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और डिजिटल रिकॉर्ड की जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। यमुनानगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित वेस्ट टू वंडर प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने बेकार वस्तुओं से आकर्षक और उपयोगी कलाकृतियां तैयार कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना तथा कचरे के पुनर्चक्रण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। पानीपत के बच्चों ने अपनी गुल्लक और पॉकेट मनी से बचाए गए पैसों के माध्यम से हजारों पौधे लगाने का अनूठा अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाना है। स्थानीय लोगों ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने की अपील की। यमुनानगर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 41 वर्ष की बेदाग सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ अधिकारी शिवदयाल को भावपूर्ण विदाई दी गई। बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों ने उनके लंबे कार्यकाल की सराहना करते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके अनुशासन, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवाओं को विशेष रूप से याद किया गया। सावन मास के दौरान हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटने वाले शिव भक्तों की सुविधा के लिए गुरुग्राम से चलायमान औषधालय सेवा शुरू की गई है। इस मोबाइल डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सके। हरियाणा पुलिस के एक जवान ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए अब तक 184 बार रक्तदान करने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही वे जरूरतमंद लोगों के लिए रोटी बैंक भी संचालित कर रहे हैं। उनके इस सेवा कार्य की प्रदेश भर में सराहना हो रही है और युवाओं को भी सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिल रही है। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इंग्लैंड से मां सरस्वती की प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा भारत वापस लाई जा रही है। इस ऐतिहासिक प्रतिमा को हरियाणा के संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास को नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भिवानी के मुक्केबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद जिले में उत्साह का माहौल है। खेल प्रेमी एक बार फिर भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से याद कर रहे हैं। स्थानीय खेल अकादमियों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर प्रशिक्षण के कारण यह पहचान लगातार मजबूत होती जा रही है। पानीपत में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन से 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पूर्व छात्र सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए नया मौसम अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि वर्षा होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम विभाग की ताजा सलाह का पालन करने की अपील की गई है। हरियाणा बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तकनीकी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण, निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।
गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव और जल निकासी में लापरवाही सामने आने पर नगर निगम ने संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित ठेकेदार पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणवी लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और उपलब्धि सामने आई है। हाल ही में एक लोकप्रिय हरियाणवी गीत का चयन अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए किया गया है। कलाकारों और सांस्कृतिक जगत ने इसे प्रदेश की भाषा, संगीत और लोक परंपराओं के लिए गर्व का विषय बताया है। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छ परिसर, पर्याप्त फर्नीचर और नियमित कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और अधिक मजबूत बनाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों की सुरक्षा और महिला कल्याण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत सरल पोर्टल पर नागरिकों के लिए कई नई सरकारी सेवाएं जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उद्देश्य यह है कि लोगों को प्रमाण पत्र, आवेदन और अन्य सरकारी सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हों तथा कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो। चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को समय पर खाद, बीज और कृषि ऋण उपलब्ध कराने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को वितरण व्यवस्था मजबूत करने और किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि खेती संबंधी कार्य प्रभावित न हो। आयुष विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग तथा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शुरू किया है। इन शिविरों में लोगों को प्राकृतिक उपचार, संतुलित जीवन शैली और रोगों की रोकथाम संबंधी जानकारी दी जा रही है, जिससे स्वस्थ समाज के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम नई भू नीति पर तेजी से कार्य कर रहा है। सरकार का लक्ष्य नए उद्योगों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करना है। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। पुलिस लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नए अल्पकालिक डिप्लोमा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार व्यावहारिक कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए आपके शहरी और ग्रामीण आथा जाना चाहती है निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके। हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायती राज विभाग ने सरपंचों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन किया है। विभाग का उद्देश्य टेंडरिंग प्रक्रिया से जुड़े लंबित कार्यों का शीघ्र समाधान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना है। हरियाणा सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी और पॉली हाउस खेती अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में अनुदान राशि सीधे भेजी जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी ने हरियाणवी भाषा, साहित्य और लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नए प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। अकादमी जल्द ही उत्कृष्ट साहित्यकारों और रचनाकारों को सम्मानित करेगी। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना तथा साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। प्रदेश में पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन बीमा योजना के तहत विशेष शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में पशुपालकों को दुधारू पशुओं के बीमा, नस्ल सुधार और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों का दायरा बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन और संबंधित एजेंसियों के बीच नई एयरलाइंस को जोड़ने के लिए बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। इससे यात्रियों को बेहतर हवाई संपर्क और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।